बांग्लादेश में सरकार और सेना में ठनी। आर्मी चीफ के बयान से मचा बवाल। यूनुस ने किया इस्तीफे का ऐलान। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद आई अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अब एक चौंकाने वाला बयान दिया है। मोहम्मद यूनुस ने अब इस्तीफे का ऐलान किया है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि बांग्लादेश की इस समय मौजूदा जो स्थिति है उसमें राजनीतिक परिदृश्य में उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर यूनुस ने ऐसा क्यों कहा है और क्या कुछ मामला है। साथ ही बात करेंगे कि आर्मी चीफ के उस बयान की जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने समर्थन जुटाने के लिए अपने इस्तीफा देने की धमकी दी है। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस का कहना है कि देश में फिलहाल जैसी मौजूदा स्थिति बन चुकी है उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। छात्र नेता और नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने भी इस बारे में एक बयान दिया है। बीबीसी बांग्ला को नाहिद ने बताया कि मोहम्मद यूनुस ने धमकी दी थी कि वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वह मौजूदा राजनीतिक माहौल और विरोध प्रदर्शनों के बीच अपना काम जारी रखने में असमर्थ हैं। नाहिद ने मामले को लेकर आगे कहा कि हम उनसे चर्चा करने गए थे तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं, वो बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं, वो मौजूदा स्थिति में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, नाहिद इस्लाम ने आगे भी कहा कि अगर मोहम्मद यूनुस काम नहीं कर सकते हैं तो उनके रहने का मतलब नहीं। जब तक राजनीतिक दल एक आम सहमति पर नहीं पहुंच जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 2 दिनों में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कई चुनौतियों को सामना किया है। मोहम्मद यूनुस की इस्तीफे वाली धमकी बीते गुरुवार 22 मई को बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों और एक दिन पहले सेना प्रमुख जनरल वकार उर जमान के द्वारा की गई एक टिप्पणी के बाद आई है। दरअसल बांग्लादेश में 2 दिनों से अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा ने गुरुवार को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं चलने चाहिए। आर्मी चीफ ने साथ ही चेतावनी दी कि यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। दरअसल बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर रखाइन जिले में मानवीय गलियारा बनाने की कथित योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने घोषणा की थी कि अंतरिम सरकार ने अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर पर सहमति दे दी है, लेकिन जब ये बात सेना को पता चली तो विवाद हो गया। सेना की तरफ से नाराजगी जताई गई। आर्मी चीफ वकार ने बुधवार को इसे खूनी कॉरिडोर बताया और अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि बांग्लादेश की सेना कभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगी जो संप्रभुता के लिए हानिकारक हो, ना ही किसी को ऐसा काम करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद यूनुस सरकार ने यूटर्न लिया और उन्होंने किसी भी देश के साथ कहा कि हम म्यांमार सीमा पर रखाइन कॉरिडोर को लेकर समझौता नहीं कर रहे हैं। इधर इन सब के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP भी यूनुस सरकार लगातार दबाव बना रही है। BNP ने भी मांग दोहराई है कि दिसंबर तक चुनाव कराए जाएं। एक प्रकार से अब ऐसा माहौल बन चुका है जो यूनुस के खिलाफ नजर आ रहा है।